ये देखो, मैंने आपको ना टोपोलॉजी के ऊपर जो काम दिया था उसकी वीडियो बना रही हूँ। देखो इसमें क्या होगा, एक्स में कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा और एक कलेक्शन होगी टी कि टी के अंदर कौन होगा, टी नहीं बल्कि यहाँ पे इसको ना टाओ लिखना चाहिए। टाओ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो हमारे पास जो टाओ है जिसके अंदर किसकी कलेक्शन है, जितने भी इस नॉन एम्प्टी सेट के जो भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं ना, वो टाओ के अंदर है। तो ये कह रहा है जो ये टाओ जो सेट है जिसके अंदर एक्स के सबसेट्स है वो टोपोलॉजी कब बनाएगा। पहली कंडीशन उसके अंदर फाई होना चाहिए, सेकंड कंडीशन उसके अंदर पूरा का पूरा वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी मेंबर्स लेती हूँ किसके, टाओ के, आर्बिट्रेरी मेंबर्स लेती हूँ किसके, टाओ के, तो उन आर्बिट्रेरी मेंबर्स की जो यूनियन है वो टाओ में जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास ए और बी कोई टोपोलॉजी के मेंबर आपने उठाए हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी टाओ के अंदर जानी चाहिए। अगर हमारे पास टाओ जिसके अंदर एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन था, अगर टाओ के अंदर ये चारों कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाती है तो जो हमारा टाओ है उस टाइम पे वो क्या बन जाएगा, हमारा टोपोलॉजी बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक सेट होता है, सेट के प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ऐसे है हमारे पास जो टोपोलॉजी है उसके पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दो तरह की टोपोलॉजी होती है। प्रॉपर को हम नॉन ट्रिवियल भी बोल देते हैं और इम्प्रॉपर को हम ट्रिवियल भी बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी की जो ट्रिवियल टोपोलॉजीज हैं उनका नाम है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इनडिस्क्रीट में और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, लेकिन टोपोलॉजी के अंदर दो ही मेंबर आते हैं, दो ही सबसेट आते हैं एक्स के। कौन कौन से, एक तो फाई और एक हमारे पास खुद वो एक्स। वी प्रूव दैट। अब ये कह रहा है कि इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में टाओ के अंदर कौन कौन आता है, फाई और एक्स। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, फाई और एक्स इसके अंदर है और ये हमारे पास क्या बनाएगी, टोपोलॉजी बनाएगी। क्लियरली फाई इसके अंदर है, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई टोपोलॉजी की। सेकंड कंडीशन एक्स भी इसके अंदर है। अब हमें थर्ड कंडीशन देखनी है कि अगर मैं आर्बिट्रेरी मेंबर्स लेती हूँ इस टोपोलॉजी के तो क्या उनकी यूनियन उसमें जा रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए देखो हमने क्या ले ली, एक आर्बिट्रेरी क्या ले ली, मेंबर्स ले ली किसके, टोपोलॉजी के। टोपोलॉजी का नाम T1 दे रखा है क्योंकि हमारे पास T1 में कौन कौन है, फाई और एक्स। अब ये कह रहा है हमें क्या प्रूव करके दिखाना, हमें तो ये प्रूव करके दिखाना जो ये आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले इनकी यूनियन टाउ 1 में जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो मेंबर्स लिए हैं आर्बिट्रेरी मेंबर्स, हम बता तो सकते नहीं, अगर मैं उनको ऐसे लिख के दिखाता तो वो फाइनाइट हो जाएंगे। जो आपने आर्बिट्रेरी मेंबर्स लिया अगर वो सारे के सारे आपके पास क्या है, एक्स है, क्या है, सारे के सारे एक्स है, या फिर मान लो उनमें से कोई एक ऐसा सबसेट है एक्स का जो क्या है हमारे पास एक्स के इक्वल है, फोरसम, मतलब सारों का एक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक भी अगर सबसेट ऐसा उन आर्बिट्रेरी मेंबर्स में से जो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो उनकी जो यूनियन होगी, यूनियन में कौन आते हैं, सारे आते हैं, तो उनकी यूनियन में कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स इसमें बिलोंग करता है टाउ 1 में, तो यूनियन किस में चली जाएगी, टाउ 1 में। यानी कि अगर मान लो आपने बहुत सारे मेंबर उठा रखे हैं, सभी के अंदर 5 5 5 5 हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा जिसके अंदर एक्स है, तो जब उनकी यूनियन करोगे तो वो एक्स तो आएगा ही आएगा, और जैसे ही यूनियन करते एक्स आ गया, एक्स तो हमें पता टोपोलॉजी में है, अगर एक्स टोपोलॉजी में चला गया तो एक्स तो यूनियन के बराबर, तो यूनियन किस में चलेगी, टोपोलॉजी में। ठीक है। सेकंड केस ऐसा हो सकता है, क्या पता बाकी के तो सारे हमने जितने भी आर्बिट्रेरी मेंबर्स लिए सारे तो एक्स के बराबर है, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जो फाई के इक्वल है, तो जब हम उनकी यूनियन लेंगे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फोर्थ सम की बात करें, अगर मान लो फॉर ऑल बोलता ना तो उनकी यूनियन फाई के बराबर आती है। अगर मान लो कोई एक फोर्थ सम आई बिलोंग टू आई, अगर मान लो हमारे पास फाई के इक्वल है तो उनकी यूनियन किसके इक्वल होगी, फाई के इक्वल तो नहीं होगी, उनकी यूनियन एक्स के इक्वल होगी। फोर्थ सम अगर एक भी फाई है तो उनकी यूनियन एक्स के इक्वल होगी, और एक्स किस में बिलोंग करता है, टाउ 1 में, तो यूनियन किस में चलेगी, टाउ 1 में चलेगी, तो टाउ 1 के अंदर यूनियन चलेगी हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन। फिर हमने ले लिया ए बी टाउ 1 का ले लिया, अगर मान लो दोनों एम्प्टी है, दोनों एम्प्टी है तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगी, और हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके आए कि एम्प्टी तो टाउ 1 में है, वैसे भी दिख रहा है कि फाई तो टाउ 1 में था, तो इंटरसेक्शन चलेगी टाउ 1 में। अगर मान लो दोनों ही एक्स है हमारे पास, तो इंटरसेक्शन करने पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और एक्स टाउ 1 में है। या फिर ऐसे भी ले सकते हो मैम, क्या पता एक फाई ले ले एक एक्स ले, तो इनकी इंटरसेक्शन करने पर फाई आएगा। ये भी केस हो सकता है कि मैम ए एक्स ले लें बी फाई ले लें, तो उनके इंटरसेक्शन करने पर फिर फाई आएगा, फाई टाउ 1 में बिलोंग करता है। तो आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी नहीं कह सकते, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी हमेशा किस में जा रही है, टोपोलॉजी में जा रही है, टाउ 1 में जा रही है। तो टाउ 1 पहले टोपोलॉजी नहीं था, उसने टोपोलॉजी की कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए टाउ 1 क्या बन गया, टोपोलॉजी बन गया, और एक्स टाउ 1 क्या बन गया, हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस।
आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये कह रहा है एक्स कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और T2 कोई भी एक टोपोलॉजी है। इस बार पहले देखो इन डिस्क्रीट में तो क्या आता है, उस टोपोलॉजी के अंदर 2 ही सबसेट होते हैं, एक तो फाई और एक एक्स। लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक्स के सारे सबसेट, एक्स के सारे सबसेट को कौन कैरी करता है, पावर सेट कैरी करता है। तो T2 में कौन है, पावर सेट है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो ये T2 है ना, जिसके अंदर सारे के सारी कलेक्शन एक्स के सबसेट्स की, ये क्या बनाएगा, टोपोलॉजी बनाएगा। तो क्लियरली जब हमारे पास एक्स के सारे सबसेट टाउ 2 में है तो पक्का फाई भी है उसके अंदर, पक्का उसके अंदर एक्स भी है। लेकिन अब मैंने क्या ले लिया, मैंने एक आर्बिट्रेरी यूनियन ले ली टाउ 2 की, और मुझे प्रूव करके दिखाना है कि उनकी यूनियन ना टाउ 2 में जाएगी। नाउ अब ये कह रहा है कि हमारे पास हमने जो ये मेंबर्स लिए वो टाउ 2 के लिए हैं, तो हर एक अगर मान लो मैंने कह दूँ मैंने 20 एलिमेंट लिए हैं टाउ 2 के, तो सारे के सारे एलिमेंट किस में, टाउ 2 में है। टाउ 2 में है, टाउ 2 में तो कौन आते हैं, एक्स के सबसेट आते हैं, यानी कि ये एक्स के क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। अब देखो एक्स के सबसेट्स हैं और हमें पता है एक्स के सारे सबसेट किस में जा रहे हैं, टाउ 2 में जा रहे हैं। तो एक्स के सारे सबसेट की जब यूनियन करूँगी वापस वो किस में मिलेगी, बड़ी से बड़ी यूनियन तो एक्स हो सकती है, तो वो यूनियन किस में कंटेन करेगी, एक्स का सबसेट होगी या फिर एक्स के इक्वल होगी। भाई अगर मान लो मैंने जो आर्बिट्रेरी मेंबर्स लिए हैं ना, अगर मैं उनकी यूनियन करूँगी सबसे बड़ी है तो वो एक्स होगी, ये एक्स से कोई छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, और जो एक्स के सबसेट बनते हैं तो इसकी यूनियन बनेगी तो एक्स का सबसेट ही, और जो एक्स के सबसेट बनते हैं वो किस में जाते हैं, टाउ 2 में जाते हैं, तो यूनियन किस में चलेगी, टाउ 2 में। तो इसलिए लिखा टाउ 2 इज क्लोज अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। फिर हमने क्या ले लिया, मैंने कोई भी 2 फाइनाइट ले लिए टाउ 2 के फाइनाइट मेंबर। अगर वो फाइनाइट मेंबर टाउ 2 के, टाउ 2 में तो कौन जाता है, एक्स के सबसेट जाते हैं। तो जब आप ए और बी आपके एक्स के सबसेट है तो इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन बी लोगे, वो भी क्या आएगा, एक्स का सबसेट, और एक्स के जितने भी सबसेट है वो किस में जाते हैं, टाउ 2 में। तो इंटरसेक्शन बी टाउ 2 में चला गया, तो टाउ 2 क्या होगी हमारे पास, टोपोलॉजी होगी। और इस टोपोलॉजी को अगर एक्स के साथ डालेंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल सबस्पेस। उसके बाद हमारे पास सबस्पेस नहीं सबस्पेस। नोट क्या है, सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट। अगर कोई भी सेट काउंटेबल है ना, उसका सबसेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। और जो यूनियन होती है ना काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की, वो भी क्या होती है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास आते हैं, ये तो हमारे पास 2 ट्रीवियल टोपोलॉजी थी। ट्रीवियल में कौन कौन आ गया, एक तो डिस्क्रीट आ गया, एक इनडिस्क्रीट आ गया। और नॉन ट्रीवियल टोपोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे कौन कौन आता है, ठीक है। तो नॉन ट्रीवियल टोपोलॉजी में फर्स्ट हमारे पास टोपोलॉजी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो देखो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है, एक्स कोई भी एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, इसकी टोपोलॉजी नहीं बोल सकते। इसके अंदर जो टाउ है उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट है, एक्स के वो सबसेट्स हैं, एक्स के वो सबसेट्स हैं जो या तो एम्प्टी हैं या फिर वो सबसेट हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक फाइनाइट सेट मिल रहा है। वो सारे सबसेट जो या तो एम्प्टी है, जिनका कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें क्या मिला, फाइनाइट सेट मिल रहा है। तो नाउ वी प्रूव दैट। अब हमें इसको टोपोलॉजी प्रूव करके दिखाना है क्लियरली। फाई तो टाउ में है, क्योंकि अगर मान लो सारे सेट हमारे पास फाई हो गए तो फाई तो टाउ में है। अब मुझे एक्स को दिखाना है कि एक्स हमारा ना टाउ में जाए, तो मुझे एक्स को टाउ में दिखाने के लिए एक्स ऑब्वियस ही बात है, एक्स एम्प्टी तो है नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट चेक किया, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स फाइव, और फाइव तो फर्स्ट टर्म में प्रूव करके आए, फाइव तो टाउ में है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसा आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइव आ गया, और फाइव कैसे नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो एक्स किस में चला गया, टाउ में चला गया। सेकंड देखो मैंने क्या ले लिया, आर्बिट्री मेंबर्स ले लिए, किसके, टाउ के ले लिए, टाउ के ले लिए। मुझे उसकी यूनियन को दिखाना है, उसकी यूनियन का नाम मैंने जी रख दिया। अगर मान लो कि हमारे पास इफ़ ये कह रहा है, अगर मान लो हमारे पास यूनियन क्या है, फाइव है, देन ट्रीवली हमें पता है जो भी सेट फाइव, जितने भी सेट हमारे पास फाइव होते हैं वो सारे टाउ में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो हमारे पास जी टाउ में चला जाएगा। अगर मान लो कि हमारे पास जो यूनियन है ना, वो हमारे पास क्या नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है, वो क्या है हमारे पास, एम्प्टी नहीं है। तो कम से कम एक मेंबर तो ऐसा होगा उस आर्बिट्री यूनियन में कि वो नॉन एम्प्टी होगा। अगर मान लो मेरे पास यूनियन है, मान लो मैं 3 मेंबर्स की यूनियन करती हूँ, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आते हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनमें से हमारे पास तीनों ही नॉन एम्प्टी होंगे, कम से कम एक तो ऐसा होगा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि कम से कम एक को नॉन एम्प्टी होने से काम चल जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। फोरसम लिखा हुआ है इसलिए आल्सो। लेकिन ये मेंबर तो टाउ में जा रहा है, टाउ में तो वो जाते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो या फिर हमारे पास वो वो एम्प्टी हो, लेकिन ये एम्प्टी तो है नहीं, तो पक्का इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। अब देखो जैसे मान लो मैं कह दूँ ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में ए भी जाता है,
बी भी जाता है। इसी तरह जी तो पूरे के पूरे सेट्स की यूनियन है, तो उसमें से कोई एक मेंबर तो उसमें खुद पूरी की पूरी यूनियन में जाएगा। और जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो हमें पता, अगर ए बी का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट लेने पर जो ये इक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। बट ये तो हमारे पास फाइनाइट है, ये तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट। अगर बड़े वाला सेट फाइनाइट है तो उसका सबसेट भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। यानी कि आपने क्या दिखा दिया, जी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दिखा दिया। और वो सारे सेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो किस में जाते हैं, टाउ में जाते हैं, तो जी टाउ में चला गया। और जी था क्या, जी तो यूनियन था आर्बिट्री मेंबर्स की, तो यानी कि आर्बिट्री मेंबर्स की यूनियन किस में चली गई, टाउ में। नेक्स्ट हमें प्रूव करके दिखाना, अगर ए बी टाउ से है तो हमें प्रूव करके दिखाना उनकी इंटरसेक्शन भी टाउ में होगी। अब बात आती है क्या पता ए और बी दोनों फाई हो, अगर ए और बी फाई है तो उनकी इंटरसेक्शन फाई है, और फाई हमें पता है टाउ में जाता है। एक मिनट और, ये पेज उल्टा सीधा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ए भी नॉन एम्प्टी बी भी नॉन एम्प्टी तो उनकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी। उनकी इंटरसेक्शन भी कैसी होगी, वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि अगर मान लो ए भी नॉन एम्प्टी है बी भी नॉन एम्प्टी है। ये चीज़ नहीं आ सकती। अब मैं कह दूं कि ए नॉन एम्प्टी है मान लो 1 2 3 का, और बी नॉन एम्प्टी है मान लो 4 5 6 का, तो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, हम मान के चल पड़े ए भी नॉन एम्प्टी बी भी नॉन एम्प्टी, बट ए और बी दोनों टाउ के थे तो पक्का ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट और बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, ठीक है। तो ये कह रहा है, अब मैंने इनकी यूनियन कर ली, फाइनाइट सेट्स की यूनियन कर लो, फाइनाइट होती है, यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, यानी कि इनकी यूनियन हमारे पास फाइनाइट आ गई। जब मैंने इसको ओपन करके देखा एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ऐसे ओपन हो गया, यानी कि ये भी फाइनाइट, ये फाइनाइट की यूनियन भी फाइनाइट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा आ गया, फाइनाइट आ गया। और जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाता है वो सेट किस में चला जाता है, टोपोलॉजी, तो इंटरसेक्शन भी किस में चला गया, टोपोलॉजी में चला गया। तो हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन भी दिखा दी टोपोलॉजी में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टी है वो हमारे पास क्या बन गया, टोपोलॉजी बन गया। टी में कौन से थे, एक्स के वो सारे सबसेट्स थे जो तो या तो हमारे पास क्या है एम्प्टी है, या फिर जिनका कॉम्प्लीमेंट कैसा है, फाइनाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को काउंटेबल टोपोलॉजी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।